हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वेयर। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन रेगुलेशन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ह्यूमन पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब सिंपल भाषा में है किसी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक ही जगह पर एक ही समय में रहते हैं और आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी इस बात को समझने की कोशिश करता है कि ये पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, कैसे चेंज होती है और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है पॉपुलेशन इकोलॉजी वह ब्रांच है इकोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का साइज, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इन्वायरमेंट के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि यही फैक्टर्स पॉपुलेशन की ग्रोथ और स्ट्रक्चर को नियंत्रित करते हैं। पहला है इसमें पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज किसी समय पर पॉपुलेशन में मौजूद कुल इंडिविजुअल्स की संख्या को दर्शाता है। यह पॉपुलेशन की ओवरऑल स्ट्रेंथ और उसके सर्वाइवल पोटेंशियल को समझने में मदद करता है। सेकंड है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित इंडिविजुअल्स की संख्या को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 किलोमीटर टू फॉरेस्ट में कितने टाइगर्स हैं, यह डेंसिटी का पता लगाता है। थर्ड है नेटैलिटी। नेटैलिटी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स के जुड़ने की दर होती है जो बर्थ या हैचिंग से होती है। यह पॉपुलेशन के बढ़ने की मुख्य वजह है। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की मृत्यु के दर को दर्शाती है। यह पॉपुलेशन साइज को घटाने में योगदान देती है। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन में यंग, अडल्ट और ओल्ड इंडिविजुअल्स के अनुपात को दिखाता है। इससे पॉपुलेशन की फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो किसी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल की संख्या के अनुपात को बताता है। यह रिप्रोडक्शन पोटेंशियल पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है डिस्पेरियन। डिस्पेरियन पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। यह 3 प्रकार का हो सकता है, रैंडम, यूनिफॉर्म या क्लम्पेड। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन कभी भी स्थिर नहीं रहती बल्कि यह बर्थ, डेथ, माइग्रेशन और इन्वायरमेंट की कंडीशंस के अनुसार लगातार बदलती रहती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मुख्य पैटर्न्स माने जाते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब इन्वायरमेंट में फूड, स्पेस और वाटर जैसी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है। ऐसे में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ग्रोथ की स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है। इसका क्लासिक एग्जांपल लेबोरेटरी में बैक्टीरिया कल्चर का ग्रोथ है जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ हमको दिखाया जा रहा है ग्राफ के थ्रू, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ नेचुरल कंडीशंस में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती है। शुरुआत में पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो करती है लेकिन बाद में रिसोर्सेज की कमी और कंपटीशन के कारण ग्रोथ स्लो हो जाती है और पॉपुलेशन एक निश्चित लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती है। इस मैक्सिमम लिमिट को कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ हमेशा बैलेंस में नहीं रहती बल्कि इसे रेगुलेट करने वाले नेचुरल फैक्टर्स काम करते हैं। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल में रखते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। पहला है इसमें डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड नहीं करते, यानी पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा इनका असर समान रहता है। एग्जाम्पल फ्लोड, अर्थक्वेक, फायर और ड्रॉट जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज पॉपुलेशन को अचानक रिड्यूस कर देती है। सेकेंड, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन डेंसिटी पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ता है वैसे वैसे इनका प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन
प्रेडेशन, पैराटिज्म पैरासाइटिज्म और डिसीजेस पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में मेजर रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इकोलॉजी में यह स्टडी किया जाता है कि अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती है। इन इंटरैक्शन से इकोसिस्टम का बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी दोनों मेंटेन रहते हैं। पहला है कंपटीशन। जब दो स्पीसीज एक ही प्रकार के रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती है तो दोनों की ग्रोथ प्रभावित होती है। एग्जाम्पल प्लांट्स में लाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन। सेकेंड, प्रिडेक्शन। इस इंटरेक्शन में एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को खाती है। इससे प्रेडेटर को एनर्जी मिलती है और प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। एग्जाम्पल लायन और डियर। थर्ड है पैरा पैरासाइटिज्म। पैरासाइट अपने होस्ट पर डिपेंड करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। होस्ट की एनर्जी पैरासाइट कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया डिसीज करता है। नेक्स्ट, कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म इस संबंध में एक स्पीसीज को फायदा होता है जबकि दूसरी स्पीसीज पर कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ब्रांसलेस का वेल की स्किन पर रहना। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म। इस संबंध में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दोनों का सर्वाइवल इंप्रूव होता है। एग्जाम्पल लिचनेस और माइकोरिजा। नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इकोलॉजी। ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सीधे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करती है। जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम होने के कारण विश्व की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा दबाव फूड, वाटर और एनर्जी जैसे रिसोर्सेज पर पड़ता है। सेकेंड, रिसोर्स डेप्रेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, वाटर और फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक एक्सप्लोटेशन होता है जिससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम सामने आती है। थर्ड है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अधिक पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेहिकल्स को बढ़ाती है जिससे एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, हैबिटेट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। पॉपुलेशन प्रेशर के कारण डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंज होता है। इससे नेचुरल हैबिटेट्स नष्ट होते हैं और कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे हमें स्पीसीज, इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटी की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यह साइंस, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। पहला है इकोसिस्टम फंक्शनिंग। पॉपुलेशन इकोलॉजी से पता चलता है कि स्पीसीज की ग्रोथ, इंटरैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम के बैलेंस और स्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड, अप्लाइड फील्ड्स। एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में पॉपुलेशन स्टडीज का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल उपयोग हो। थर्ड है कंजर्वेशन बायोलॉजी। इंडेंजर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन डायनेमिक्स समझने और उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। पॉपुलेशन स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी में रिसोर्स प्लानिंग, अर्बनाइजेशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। कंक्लूजन है पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी का एक कोर पार्ट है जो यह बताता है कि ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, रेगुलेट होती है और इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाती है। इससे न सिर्फ नेचुरल पॉपुलेशन को समझा जा सकता है बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन और उनके इम्पैक्ट्स को भी मैनेज किया जा सकता है। तो ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है ओडम फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, एनसीईआरटी इकोलॉजी चैप्टर एंड क्रेब्स इकोलॉजी द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एविडेंस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।